हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के लिए एक और नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे ने अपनी नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 मई रखी गई है। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 10 मई रखी गई है। इच्छुक और योग्य व्यक्ति इस समय पर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्सेज के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, ये देखिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ये मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है। आप चाहे तो खुद जाकर भी इसके साइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशंस बताई गई हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसकी क्वालिफ़िकेशंस जो है वो 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन HR पर्सनल IRPM एंड IR विथ नॉट लेस देन 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी आपको HR से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपको 60% आपका होना चाहिए, उससे कम मार्क्स आपका नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है आपकी उसमें 30 साल होनी चाहिए। 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 की डेट में आपकी एज 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है, और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी है इसमें एडेड। आप देख सकते हैं आपको मेडिकली यानी कि फ़िज़िकल और मेंटली दोनों तरफ से आपको हेल्दी होना है। आगे हम और देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। पहले इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे और आप देख सकते हैं इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है, OBC और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फ़ी बताई गई है 1000 रुपये। ठीक है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और ST SC EWS PWD इनके लिए निःशुल्क है, मतलब इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। ये वही बताया गया है, आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्या बताया गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यूज़। जो एडवर्टीजमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी 20/4/2024 को आई थी, 20 अप्रैल 2024 को आई थी। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 10 मई 2024 है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है आपको। यहाँ पर आप देखिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है। ठीक है, आपने जो भी क्वालिफ़िकेशंस किए हैं उसमें आपके मार्क्स भी जुड़ेंगे, और किस तरह से जुड़ेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या डिग्री में आपका 70% से ज़्यादा आया है तो उसके आपके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 75 से ऊपर है, मतलब 75 से ज़्यादा नंबर लाए हैं तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। और अगर अबो 70 यानी 70% या 75 के बीच में अगर आपका आता है परसेंट तो आपको उसके 15 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 65 और 70 के बीच में आपका है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे उसके। और 60% से 65 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी आपने अपने डिग्री में जितने ज़्यादा नंबर आपने गेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपके मार्क्स जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू में। ठीक है, और आप देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें 80 नंबर आपको जुड़ेंगे। ठीक है,
और अगर 4 से 5 साल के बीच 4 साल तक आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको 70 नंबर मिलेंगे। और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 60 नंबर आपके जुड़ेंगे। और 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। और 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यानी जितने ज़्यादा सालों का आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको उतने ही ज़्यादा नंबर आपकी इसमें इंटरव्यू में आपके जुड़ेंगे। ये आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग, यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड ऑनली, यानी आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में भरना होगा, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको डालने हैं साथ में। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन करना हो, इसके लिए आवेदन फॉर्म आपको नीचे मैंने आपको दिया है, आप देख सकते हैं। आपको आवेदन फॉर्म को आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या हमारे चैनल से भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल आपको, ठीक है। और किस एड्रेस पर आपको भेजना है वो एड्रेस भी नोटिफिकेशन में बताया गया है। ये देखिए गाइस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना है, फिलअप करना है अच्छे से। और पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको अच्छे से इसको रीचेक कर लेना है एक बार, क्योंकि देखिए गाइस, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आपको उसको सुधारने के लिए आपको दिया जाता है ऑप्शन। लेकिन आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आप ऑफलाइन फॉर्म में आपको यहाँ पे दोबारा से सुधार के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जो आपने फॉर्म भर के उसको भेज दिया तो आपने भेज दिया, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको फॉर्म मिल जाएगी, इसको आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे एक OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए ये है। आप इस सर्टिफिकेट को आपको भरना होगा और इसको भी साथ में अटैच करना होगा। सो गाइस, ये थी नोटिफिकेशन। सो अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छी लगी हो या इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस।